वही पॉलिसीज देखने को मिलेंगी जो कि 8 साल हमने ओबामा के दौर में देखी, या फिर अब मामलात तब्दील हो चुके हैं, अब नया अमेरिका है और पॉलिसीज बरकरार ही रखी जाएंगी, जो कुछ ट्रंप कर रहे थे वैसा ही कुछ हमें आगे देखने को मिलेगा? देखिए, पहली बात तो है हमें ये समझने की जरूरत है कि अमेरिका की जो पॉलिसीज हैं वो किसी हुकूमत नहीं है, उनके तर्ज हुकूमत में फ़र्क ज़रूर है कि वो किस ज़रूर है और किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन ये बात वाज़ेह रहनी चाहिए कि अमेरिका के जो कलीदी साथी हैं वो बरकरार रहते हैं। जैसे अब हिंदुस्तान के साथ उन्होंने जो ताल्लुकात इस्तवार किए हैं वो किसी सूरत तब्दील नहीं होंगे। इसी तरह जो इजराइल को वो मरकजी हैसियत देना चाहते हैं मशरक़ वस्ती में, वो ना जो बाइडन की वजह से तब्दील होगी और ना ही ट्रंप की वजह से। हाँ, ये फ़र्क ज़रूर है कि वो कितनी हद तक उनकी पुष्पदाई करते हैं और किस तरह करते हैं। जो डेमोक्रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा लिबरल थॉट की बात करते हैं, बहुत सारी इस किस्म की बातचीत करते हैं, लेकिन दर हकीकत जो उनकी कलीदी पार्टनरशिप्स हैं या जो सेंट्रल पार्ट उसी तरह बरकरार रहेंगी। और ईरान के साथ जो मामलात हैं, आपको पता है कि ओबामा की जानिब से जो जौहरी, बल्कि जो एक इंटरनेशनल मुआहिदा किया गया था, जौहरी अदम जो उनका यूरेनियम के हवाले से था मुआहिदा, आप क्या समझती हैं कि वो दोबारा से रीस्टोर होगा या फिर यही पॉलिसी आगे चलेगी? देखिए, ज़ाहिर है उसके अंदर जो ट्रंप ने इस वक्त किया है उसकी बुनियादी वजह यह है ट्रंप नहीं चाहते कि JCPOA जो है अगर बरकरार रहती है तो उसका इक़्तिसादी फायदा यूरोप की कंपनियों और ईरान को होगा। डोमेस्टिक लॉस की वजह से ऑयल मार्केट से उठाना चाहती थी ईरान को माइग्रेशन करना चाहती। इसलिए अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का बाइडन आते हैं तो कोशिश करेंगे कि JCPOA को वापस लेके आए, और लेकिन जो का फर्क है, जो का फायदा था जो अमेरिकन कंपनी को पहुंच था वो नहीं पहुंच सकेगा, क्योंकि जाहिर है इस वक्त जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज हैं और जो बाकी ममालिक हैं उन्होंने जो बुनियादी फायदे उठाने थे वो उन्होंने उठाए और उसको पिनलाइज करने के लिए ट्रंप सैंक्शंस लगाए और तकरीबन 799 एंटिटीज के ऊपर सैंक्शंस लगाए। तो तब्दीली जरूर आएगी ज़ाहिर है अमेरिका को। मेरे ख्याल से ये डिबेट जो है ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं इंटरनल मामलात के हवाले से भी अमेरिका की बात करना चाहूँगा। जो बाइडन को जीतने की सूरत में आप देखती हैं कि अमेरिका में वायलेंस होगा, वायलेंस में इजाफा हो सकता है, क्योंकि इस हवाले से कुछ खबरें आ रही थी कि अगर जो बाइडन जीत जाते हैं तो इसका एक नेगेटिव वे में इम्पैक्ट भी आ सकता है। इस तरह कुछ होता हुआ आप देखती हैं? देखिए, ये बात तो तय है, अगर जो बाइडन जीतते हैं तो अमेरिका के अंदर सिविल वॉर होगी, क्योंकि जो ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन है और ट्रंप की जो हमारी पहले कह चुके हैं कि अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त जो है ट्रंप के खिलाफ काम कर रही है और उसका बुनियादी मकसद यही है कि वो ट्रंप को हरा दें, और ये केस पहली दफ़ा आपको अमेरिकन नजर आती है। ऐसी सूरत जो वाइट बेल्ट है, जो बाइबल बेल्ट है अमेरिका की, वो भी ट्रंप के हवालियों के साथ है। दूसरी जो अहम कामयाबी अपने हासिल की अपने इन 4 सालों की हुकूमत पे, वो ये है कि उन्होंने जो अमेरिकन दफा है और अमेरिकन दफा की जो कंपनीज हैं उनके तमाम सरमाए बाशमूल बीवी का हिंदुस्तान के साथ ना सिर्फ उनको हतमी अंजाम तक पहुंचाया है जो उससे पहले डेमोक्रेट्स नहीं कर सके थे, यानी कि डिफेंस इंडस्ट्री को मेजर फायदा पहुंचाया। दूसरा काम उन्होंने ये भी किया है कि जैसे पाकिस्तान के साथ वो चाहते थे कि अमेरिका की तमाम गैर जरूरी जंगें उनको खत्म किया और अमेरिकन फौजियों को, तो वो उनको भी घर ले आए। तो एक लिहाज से आप ये कह सकते हैं कि जो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट या CIA वर्सेस अमेरिकन डिफेंस, उसके दरमियान जो फर्क है वो भी बड़ी वाज़ेह तौर पर मौजूद है। और इस सूरत हाल में जो बुनियादी है इस वक्त काम के वोटर्स की कितना बरकरार है, और बात के लोग भी हैं, इसलिए वो किसी से वोट ट्रंप की हार मारने। लेकिन डॉक्टर साहब, अब यहाँ पे सवाल एक और ये भी उठता है कि इसका फायदा किसको होगा? आप समझती हैं कि इसका फायदा चाइना और रशिया भी उठा सकते हैं और वो भी चाहेंगे कि जो बाइडन जीते और इसके नतीजे में कुछ वायलेंस हो और जो सुपर पावर जिसे आज हम कहते हैं उसकी इंटरनली मामलात इतने खराब हो जाएं कि सुपर पावर का होना किसी और मुल्क के सर पर चला जाए? नहीं, देखिए, मेरे ख्याल से इस वक्त मसला बाकी ममालिक का
اس کو امریکہ کے اندر کوئی شر انگیزی کرنا نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے اندرونی طور کے اوپر ہی امریکہ کے اندر اتنی غیر مستحکم ہے. پہلی دفعہ امریکہ اتنا زیادہ ڈیوائیڈڈ ہے جو شاید اس سے پہلے نہیں تھا. اور سیاسی طور کے بعد جو ایک ہے ٹرمپ کی بات، وہ ہے امریکہ کے اندر قوم پرستی کا ہے، اور یہ قوم پرستی کی جو سربراہی ہے وہ ٹرمپ کر رہے ہیں. اور امریکہ کا ایک واضح اکثریت یہ بات سمجھتی ہے کہ ٹرمپ کے ذریعے ان کے وہ حقوق جو ہیں ان کو تحفظات ملے ہیں جو ملٹی لیٹرلزم کی وجہ سے یا ڈیموکریٹ کی وجہ سے ہائی جیک ہو گئے تھے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ریلیجس جو ہے اکثریت ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ جتنی بھی یہ جو غیر ضروری محرکات ہیں جس کے اوپر جو ہے امریکن پیسے خرچ کرتے رہے ہیں یا غیر ضروری جنگیں جو ہیں اس کی وجہ سے امریکہ کو بہت نقصان ہوا ہے. اپنی بنیادی نقطے رکھنی چاہیے، یعنی کہ تجارت و اتفاق ہے. اور یہ دو چیزیں جو ٹرمپ نے امریکن عوام کے لیے سیکیور کی ہیں اپنے 4 سالوں میں، اس کی ان کی سپورٹ برقرار رہے گی. اور باقی ممالک کا براہ راست اتنا امپیکٹ نہیں ہوگا. ہاں ڈفرینٹ جگہوں پہ وہ سپورٹ ضرور کریں گے، لیکن اندرونی معاملات کے اندر اٹ از این انٹرنل بیٹل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.